कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हर दरवाजे के पीछे एक अलग डायमेंशन की दुनिया छुपी हुई है। ज्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल टीम को एक ऐसी ही दुनिया में छानबीन के लिए भेजती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी कमर पर बंधी सेफ्टी रोप से उन्हें फौरन वापस खींचा जा सकता है। ये जगह धरती से बिल्कुल अलग थी और यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री से भी ज्यादा था। तभी अचानक झाड़ियों से कई सारे अजीब जीव उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले की टीम समझ पाती कि ये क्या चीज है, उन पर एक खतरनाक अटैक हो जाता है। ये छोटे जीव दिखने में क्यूट थे पर हमेशा झुंड में ही अटैक करते थे। इससे पहले कि ये जीव उन्हें उठाकर ले जाते, एमी अंदर मौजूद लोगों को रस्सी खींचने के लिए चिल्लाती है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है जब उनमें से एक जीव तेज कांच के टुकड़े से सेफ्टी रोप काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डायमेंशन का दरवाजा भी बंद कर देता है। अब दूसरी दुनिया में फंसे टीम मेंबर्स की हालत बिल्कुल शिकार जैसी हो चुकी थी। घबराहट में एमी को याद आता है कि उसके पास एक गन भी है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। ये जीव अकेले तो काफी कमजोर थे, लेकिन झुंड में इनका सामना करना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी टीममेट का हेलमेट टूट जाता है और वो जीव उसका पूरा चेहरा नोच डालते हैं। उसी वक्त अंदर मौजूद लोग किसी तरह दरवाजे को खोल देते हैं और कैप्टन और एमी घायल साथी को अंदर खींच लेते हैं। बाकी के लोग भी उन्हें सपोर्ट करने आ जाते हैं और दरवाजा बंद करते हुए अंदर आए मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देते हैं। मॉन्स्टर के काटने से घायल टीममेट की बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसकी सांसें थम चुकी थी। ये सब देखकर बाकी टीम मेंबर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। एक भयानक सपने की तरह उनके साथी का चेहरा नोच लिया गया था। वो गुस्से में पूछते हैं कि आखिर उन्हें कैसी खतरनाक जगह पर भेजा जा रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों को इस मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इस मिशन के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि ऐसे हजारों और दरवाजे मौजूद थे और उन्हें बस एक ऐसी दुनिया की तलाश थी जो इंसानों के रहने लायक हो, ताकि उन्हें अनगिनत रिसोर्सेज मिल जाएं और इसी के साथ धरती पर बढ़ती आबादी की बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत जल्द वो अपने मिशन को और बड़ा बना देते हैं और अगली दुनिया की छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, टीम के लोग एक ब्लैक होल के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में खींचने लगते हैं। अच्छा हुआ कि सेफ्टी रोप की वजह से वो बच गए और उन्हें सुरक्षित वापस खींच लिया गया। इसके बाद उन्हें एक और दुनिया में भेजा जाता है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। इससे पहले कि टीम इस दुनिया के बारे में कुछ भी समझ पाती, उन पर ज़ॉम्बीज की फौज अटैक कर देती है। मजबूरन उन्हें अपने घायल साथी को लेकर तुरंत वापस लौटना पड़ता है, पर एक ज़ॉम्बी टीममेट को काट लेता है। एमी किसी तरह उसे अंदर तो खींच लेती है, पर ज़ॉम्बी का वायरस उसकी पूरी बॉडी में तेजी से फैल चुका था। कुछ ही समय में उन्होंने और भी कई दुनियाओं को एक्सप्लोर किया, जिसमें उनके कई साथी मारे गए। आखिरकार वो एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी और ये जगह परफेक्ट थी। डिवाइस के मुताबिक यहाँ की हवा में भरपूर ऑक्सीजन थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उन्होंने इस जगह को रिडेम्पशन स्टार का नाम दिया, लेकिन कहानी में अब असली ट्विस्ट आने वाला था। जैसे ही ये खबर ऊपर पहुंचती है, गवर्नमेंट के टॉप अधिकारी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और यही कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक सीक्रेट सामने आता है। असल में गवर्नमेंट का प्लान कोई रिसोर्स खोजना था ही नहीं। वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि धरती पर अब कुछ सुपर पावर वाले इंसान मौजूद थे और गवर्नमेंट को डर था कि ये लोग आगे चलकर एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टन से आया हुआ सुपरमैन, अटलांटिस का एक्वामैन या अमेजन की वंडर वुमन। उनकी ताकत के आगे आम इंसान बेबस थे और अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई तो तबाही आ जाएगी। इसलिए उनका असली प्लान रिडेम्पशन स्टार को एक खतरनाक जेल में बदलना था, जहां इन सभी सुपर पावर वाले इंसानों को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। एक बार वो सब अंदर चले गए तो वो इस पोर्टल की लोकेशन ही बदल देंगे ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। लेकिन मीटिंग में मौजूद बाकी के लोग इस खतरनाक प्लान से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनके हिसाब से इस प्लैनेट पर बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद थे।